तमाम उम्र वफा के खिलाफ बोलेंगे, अगर हो पुश्त पनाही तो साफ बोलेंगे। गुजारनी पड़ गई अगर जेल में कोई इकरात तो बन के शान से वादा मुआफ बोलेंगे। फिर बाजी है पलटती जा रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल सर, वैसे ड्रेसिंग आप पे बहुत जचती है ना, लेकिन जो भी आज ਤੁਹਾਡਾ कोड भी कख नहीं, ऑन भी कख नहीं, आज ब्लैक सूट तो आयशा को प्यारा लग रहा है। वाह वाह माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ शीशे के ਕਹਿਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ मैं फिर नहीं सोहनी लगन डई। नहीं, जेलसी आपके अंदर से नजर आ रही है। क्यों भाई, अल्लाह ने आपको क्यों इतना खूबसूरत बनाया है? अचानक देखो तो लगता है इट पई। माशाल्लाह, तुसी ऐनक पुट्ठी क्यों लाई आज? पुट्ठी नहीं लगाई, फैशन है ये, आजकल ऐसी ऐनकें चल रही हैं। प्यारी ऐनक लग रही है। नहीं तो पुट्ठी क्यों लाई? तेनू किन्ने कहा मुजाकरा तू पुट्ठा होके वेखना? ते तू टेंड कराई तू स्लिप होके वेखना। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। फिर खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हुए हैं, वहां बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आखिर हमारे हाथ आ ही गए। एक जबरदस्त एक्टर, टेलीविजन हो या फिल्म, व्हेन ही परफॉर्म्स वी ऑल सिट स्टिल एंड वॉच। जनाब बाबर अली। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड नाउ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, मोहतरमा लाइबा खिजर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है बाबर भाई को देख के, बड़े अरसे से इंतजार था। ऐसा ही है। शेर भी सर मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लीज। एक तो बाबर जंगजू थे, एक तो बाबर जंगजू थे और आला दर्जे के फाइटर। एक हमारे बाबर हैं जो आला दर्जे के हैं एक्टर। शोबिज के होकर भी इनमें नखरा वखरा कोई नहीं। हम जैसों के साथ बिठाकर रहते हैं अक्सर घुल मिलकर। लड़ लई पर पहचान ते सही, लड़ ली पर पहचान ते सही, मेरे बारे जानते सही। ते रब्बों रोटी थोड़ी नहीं, रब्बों रोटी थोड़ी नहीं, बंदे सही वर्तान ते सही। क्या बात। मेरा तुझसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल है। तुम बिन मेरा जीना क्यों महाल है? मुझे तुम इतनी प्यारी लगती हो आयशा, ये नेचुरल ब्यूटी है या मिक्स क्रीमों का कमाल है? और भाई क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है किसी मुशायरे पे आया हूँ। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मेरा भी दिल कर रहा है। जी। तो वो ये है कि एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, मगर अब जी में रसाई का धड़का कहां, और अब मैं वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहां। ये शायरी नहीं ताड़ी मजबूरी है। मगर ये जो आपने कहा छोटा सा अल्लड़ सा लड़का, पहले तो मुझे ये बताएं, एक चीज बहुत ऑब्वियस है जो कि मैंने देखते ही नोटिस की है। ये जो आप दोनों ने आज ट्विनिंग की हुई है, ये क्या आप लोगों को पता था कि आप यही रंग पहन रहे हैं आज? नहीं, मैं तो खुद से पहन के आई हूँ। आप भी खुद से ही पहन कर आए? मेरे तो आपकी भाभी जो देती है पहन लेता हूँ भाई। मैं तो पहले ही क्लियर हो जाऊँ। क्या भाभी को पता था कि आज साथ में वो जो आ रही हैं उन्होंने भी यही रंग पहने? उनको ये पता है, मोस्टली आजकल इस तरह की बच्चियां मेरी बेटियां बन रही हैं।
मेरी बात सुने, पता है क्या, मेरी उम्र के जितने भी सारे हैं ना, वो माशाल्लाह आपकी तरफ नहीं कह रहा, वो सारे लारे में रंग बसे जी। तो मैं कलर इतना नहीं इस्तेमाल करता, थोड़ा बहुत ही करता हूँ, बाकी उतर जाता है तो व्हाइट निकल आता है। ठीक है, वैसे सारा कुछ मैंने लगाया तो टोटली व्हाइट है। अच्छा, तो बंदा अच्छा है, तो जो रोल मिल रहे हैं उसमें बड़ी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टाइम भी हमने गुजारा है और इसको भी एंजॉय करके गुजारे। मगर नहीं, आपने जो सेफ्टी आपने खेली है ना पहले के पहले, आपने रंग सारे कपड़े ऊपर डाल दिए कि वो रोल निकाले थे, और उसके बाद आपने कहा कि वो जो है इस तरह तो आजकल मेरी बेटियों का रोल कर रही हैं। नहीं नहीं, वो तो है, हकीकत है। तो सर मुझे ये बताएं, अभी आप हमें नजर आए थे लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर, एक बड़ा सरप्राइज था वो, पता नहीं ये बताएंगे कैसा था वो? नहीं मगर बड़ा जबरदस्त सरप्राइज था, सिनेमा ऑडियंस के अंदर एकदम से, यानी कि मौला जट के अबू बन गए आप सीधे। अच्छा, उसमें ना वासे क्या था कि मोस्टली लोगों को नहीं पता, मुझे ना जब फिल्म बन गई, बीच में कोविड भी आ गया, तो जब वो फिल्म इस प्रोसेस में थी कि बन रही है, कभी नहीं, कभी स्टे आ जाए, कभी क्या आ जाए, तो फिर फाइनली जब फिल्म बन गई तो फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन पहले मुझे बिलाल का फ़ोन आता है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, और बिलाल ने मुझे कहा कि मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए बाबर भाई, मैं बयान नहीं कर सकता मैंने जो एडिट की है, बट आई ओ यू अपॉलॉजी, मैं आपसे ना माफ़ी का तलबगार हूँ। ये मुझे अक्सर रात में 2:30 बजे, जब फिल्म साइन की थी तब भी रात 2:30 बजे फ़ोन आया था। इस बार भी बिलाल का मेरे छोटे भाइयों की तरह काबिल बच्चा है बहुत। मैंने कहा हुण की होया है? कहता है आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हम साथ ही देख रहे हैं। मैंने कहा आप लाहौर में कर रहे हो प्रीमियर? तो उन्होंने लाहौर में करना था, मैं कराची था, और वैसे मेरी आदत है मैं किसी का काम उनको कैंसिल नहीं करवाता, बड़ा आसान है किसी को कह देना बीमार हो गया हूँ, तो मेरी आदत नहीं रही। मैंने माजरत कर ली, लेकिन मैंने सेम डे रात वाला शो कराची में देखा। अच्छा, जब मैं कराची में देखा तो मुझे ना फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, उसके शॉट्स, फिल्म टेकिंग, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं क्या, मैं फिक्रा बोले नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिक्रा मेरा किधर गया? अब वो फिक्रा क्या था पहले मैं आपको बता दूं। जी जी, वो फिक्रा था कि जब वो मर रहा होता है सरदार जट, तो वो कहता है अब्बा मैं मरना नहीं चाहता। तो मैं कहता हूँ एक गल याद रखी मौलिया, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। अब ये तो मैंने बोल दिया, अब फिक्रा मुझे नजर ना आए। तो उसी रात फिर 2:30 बजे फोन आता है, भाईजान फिल्म देख ली है? मैंने पता चला कि मैं क्या देख लिए, क्यों किया? कहता है सर हीरो जो था वो बहुत कम हो गया था, वो डरपोक महसूस हो रहा था, क्योंकि हमने एंड पे फवाद खान से वो बुलवाना था और दिखाना था बहादुर है, जिस वजह से ये आइकॉनिक डायलॉग आपसे चला गया। लेकिन जितना भी 4-5 मिनट था, अल्लाह ताला ने उससे बेपनाह इज्जत दी मुझे, और मैं एक हिस्टोरिकल फिल्म का हिस्सा बना, तो मेरे लिए नहीं काफी। लाइबा आपने देखी फिल्म मौला जट? नहीं, मौला जट सॉरी मैं नहीं देख सकी, बट ये मुझे पता है कि बहुत अच्छी मूवी है, मैं देखूंगी। ये आपको कैसे पता चला जब आप देखी नहीं? मतलब एवरीवन वाज सेइंग, मेरी सारी दोस्तें जा रही थी, और तो आप क्यों नहीं गई फिर? बस मैं नहीं जा सकी। क्यों? आप इस्लामाबाद में ही थी? हाँ मैं इस्लामाबाद में थी, लेकिन बस रिजर्वेशंस ये वो मैं बस रह गई है मुझसे मूवी। मुझे ये अफसोस है इस बात का कि अब तो ज्यादा हो गया। नहीं अब तो 300 रुपए होगी, अब तो देख सकते हैं। मैं मजाक नहीं इसलिए नहीं कह रहा, आप तो खैर 2000 में भी देख लेंगे, वैसे 300 की हुई है। टिकट कम हो गई तो उसकी तो अभी भी वो लगी हुई है कुछ सिनेमास के अंदर। जी लगी हुई है, लेकिन आपने खुद भी अब एक्टिंग शुरू कर दी हुई है। जी। तो ये आपको कहाँ से शौक आया? मुझे पहले से ही शौक था। पहले से ही शौक था? हाँ शौक था, बट वो एक आपकी डायरेक्शन होती है, आपको जब काम मिलता है आप करते हो। आई वाज नॉट लाइक आफ्टर पीपल कि मुझे काम दे दें। एट द राइट टाइम जिसने मुझे पिक आउट किया, मतलब चूज किया मैंने, आई वाज मोर वेलकमिंग कि या श्योर। एंड अपैरेंटली यू हैव डन अ फिल्म एज वेल। यस, द लास्ट लॉस्ट फुटेज। यस। ओए होए, तो ये तो बताइए जरा, ये क्या कोई हॉलीवुड की फिल्म है? हाँ, इट वाज अ थ्रिल मूवी, आएगी लेटर ऑन। ये 2-3 साल पहले मैंने शूट की थी। शूट कहाँ पे हुई थी ये? मरी वाली साइड पे एक जगह है, मकड़ियाल समथिंग। हाँ, उस वाली साइड पे हम लोगों ने 3-4 डेज। और ये कोई नाम से हमें हॉरर फिल्म लग रही है? तो ये है ऐसी, लेकिन इट्स अ थ्रिल, नॉट अ हॉरर। कोई ऐसे जिन शिन नजर नहीं आएंगे आपको। अच्छा। हाँ, लोगों के साथ ही, मतलब इट्स अ बिट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। हाँ यस, ये मतलब एक मर जाएगा, फिर आप उसको ढूंढते रहेंगे कि किसने मारा, वो मर गया। हाँ, और टोटल कितने लोग हैं इसके अंदर? इसके अंदर 4-5 लोग। एक को ढूंढने में आधा घंटा लगा तो 2.5 घंटे तो निकल ही आएंगे। अच्छा, तो वैसे आप और फिल्में देखती हैं वैसे? कभी देखी आपने पाकिस्तानी फिल्में? वो लाहौर नहीं जाऊंगी और पता नहीं लाहौर नहीं जाऊंगी, ये अच्छा दिया आपने। ये सलीम साहब, डॉलर बहुत महंगा हो गया है, ये आइडिया बुरा नहीं है कि लाहौर ही नहीं जाऊंगी। नहीं, आई एम रियली बैड विद नेम्स, बट मैंने मूवीज देखी हैं, और अब तो मेरा ये एक काइंड ऑफ असाइनमेंट है कि मैं ज्यादा देखूंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय ओन एक्टिंग एंड थिंग्स। जरूर देखनी चाहिए आपको। ऐसे बाबर साहब, एक्टिंग की दुनिया में पहले टेलीविजन से स्टार्ट किया, फिल्म में बिजी हो गए, फिल्म के बाद फिर टेलीविजन में दोबारा बिजी हुए, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि माशाल्लाह आप कराची के अंदर एक और डायमेंशन के साथ एंटर हुए, एंड यू आर माशाल्लाह सो बिजी विद दैट।
सबसे पहले तो अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वासे आपके साथ ना दुआ बड़ा काम करती है, तो मैं बड़ा लकी रहा। मेरे दोनों बुजुर्ग वालिदैन जो है ना, उन्होंने काम ही है हर वेले दुआ देने, तो मैं तो बोनस पे आया हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ, मेरे वालिद वालदा इनकी दुआएं हैं। ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उसके बाद फिर बीवी बच्चे, ज़ाहिर है उनका नसीब भी साथ चलता है। और मैंने ना कुछ 6-7 साल पहले ही ना वासे थोड़ा टर्न ले लिया था, यानी मैं बाप के रोल में आ गया। मैंने वो रोल करने शुरू कर दिए, चूँकि एक टाइम पर आपने सब कुछ देख लिया हो तो उसके बाद क्या है, आप वही चीज़ तो आप नहीं कर सकते ना। आप देखें ना मार्केट में जो बच्चे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, और वो लगते हैं कि वो बच्चे हैं। अब मैं बच्चा बन जाऊँ तो फिर बच्चा तो नहीं लगूंगा ना, तो मैं बाप ही लगूँ तो अच्छी बात है। तो मैंने वो रोल तब से शुरू कर दिए। मुझे बड़ा तनकीद का सामना भी करना पड़ा अपने ही हल्का बाब में, अपने दोस्तों यारों से, यार तू क्या कर रहा है यार, ये ना कर यार, ये तू वाइट, ये हालांकि उन दिनों भरपूर वाइट भी नहीं आई थी, फिर भी मैं जबरदस्ती वाइट कर लेता था कि थोड़ा बाप लगूं मैं, थोड़ा इस तरह करूं। बल्कि हम ते बस डायरेक्टर ने फोन करके सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं मांगते ना, कुछ देर कुड़ी दा बुआ के मुंडे दा। मगर आप दोबारा नजर आएंगे सिनेमा के अंदर बड़ी ईद के ऊपर पसूड़ी जो आपने की है, क्या बात है। और वो भाई मैं चाहूंगा वासे के लिए क्लैप हो जाए भाई, कमाल। मैंने इतना एंजॉय किया बोलते हुए। हाँ, मगर अभी वो मरीना खान के साथ आपने की है, शॉर्ट फिल्म। मुझे तो ऐसा कोई एक जुमला मिला कि वो टाइमिंग के ऊपर मुझे कुछ बोलना था, तो वो चाह रहे थे नदीम बेग मरीना कि मैं 1 शॉट में बोलूं। बहरहाल अभी इट्स अर्ली टू से, चूंकि फिल्म लगनी है, मैं नहीं बोल सकता वो फिक्रा, लेकिन वो उसी पिच में बोला और अल्लाह ने बड़ी इज्जत। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी इन्होंने कही कि अमूमन हम देखते हैं कि एक्टर्स कहीं आते हैं तो वो एक्साइटेड होकर वो बताना ही शुरू हो जाते हैं, फिर वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो अपने रोल्स इनैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो मैं नहीं समझता, जहाँ पे वासे जगह है ना, जहाँ आपको अल्लाह ने इज्जत देनी है, मुझे देनी है, तो उसको वहाँ के लिए छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, उस जगह का एक सिनारियो है, जब वो आप फिल्म में देख रहे होंगे वो जुमला अगर वहाँ पे आएगा तो आपको वहाँ फील होता है, और वो उस फील में आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, उस फील में अच्छा लगता है आपको, उस एटमॉस्फेयर का भी ख्याल रखना है। तेंदुलकर भी अपने स्टेडियम की बड़ी इज्जत करता था कि स्टेडियम के अंदर आपने कुछ चीजें परफॉर्म करनी है, नॉट ऑल द टाइम आप करें, नेट्स के अंदर करें। ये नहीं कि आप टीवी पे खड़े होकर सारी शॉटें बताना शुरू कर दें कि ये शॉट ऐसे है, ये शॉट ऐसे लगती है। वैसे मैडम ये बताएं कि आपने इनका वैसे काम देखा हुआ है? ड्रामों के नाम नहीं आते, लेकिन मैंने इनके देखे हुए। अभी जैसे बता रहे हैं कि आई वाज फादर, तो मैंने ये देखा हुआ है कि ये आपने फादर ही देखा था? नहीं, इससे पहले भी देखा हुआ था इनको। अभी इनका एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है कुछ अनकही, वो बड़ा पसंद किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा आपके लिए, हालांकि वो छोटा रोल है, एक वो जब आता है मुझे उसके ऊपर बड़े ही ज़्यादा ना, वैसे आप एज अ राइटर जानते भी, जब कोई अच्छा अहमद साहब ने लिखा है तो जी बिल्कुल, मोहम्मद चीज़ें जब मोहम्मद अहमद साहब ने लिखी तो वो नदीम बेग आए सारे, उन्होंने कहा यार ये आपने करना है, मैं इनकार ही नहीं कर सका जब मैंने सुना। और बावरी बड़ी एक रिफ्रेशिंग चेंज होती है फॉर एज एन एक्टर एज वेल, फॉर समवन लाइक यू जो कि इतना माशाल्लाह बाकी काम कर रहे होते हैं, तो उसके दरमियान में एक बहुत ऑफ चीज, बहुत ज्यादा ऑफ है वो और वो मिलना मुश्किल होता है क्योंकि लिखी नहीं जाती है। अब मैं समझता हूँ मैं बड़ा लकी रहा हूँ, मैंने दोबारा कहता हूँ, मैं हर बार ये कहूँगा भाई मेरे माँ बाप की दुआ है तो मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नहीं आपके अंदर पाक करम कर देते हैं, वो अच्छी लगती है। वैसे भी बाबर भाई जो एक्टर भी माशाल्लाह क्या बात है कि जो करते हैं वो लगते हैं कि ये एक्टर हैं। आप अच्छे एक्टर हैं, आपको काम मिल रहा है बेशक। और वासे भाई जितने अच्छे हैं, सिर्फ 2-3 फिल्में मिली, उसके बाद इधर ही हमारे पास। आप ये देखें ये इतने अच्छे हैं कि इनकी अच्छी लिखी हुई चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। वेलकम बैक जी। सर मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रही थी, आपने कहा था कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो क्रिकेटर बनने से एक्टिंग में आने का डिसीजन फिर कैसे आपने लिया? जब हम छोटे होते हैं तो बहुत से ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल, तो उन ख्वाबों में से ख्वाब यकीनन ये था कि मैंने कहा यार मैं क्रिकेट के मैदान में जाऊँ। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं ना हीरो बनूँ। अच्छा, ये बड़ी रेयर होता है वैसे। मैंने उनको एक बार कहा भी, अम्मी क्यों, वो भी तो हीरो होते हैं, वो मुझे क्रिकेट खेलना है। मेरी माँ के अल्फाज हैं, इंशाल्लाह तुम ना हीरो बनोगे। तो मैं 2-3 बार पीटीवी के बाहर खड़ा रहा, उसके बाद तो खैर बाकी सेंसर कर देता हूँ, कई दफ़ा खड़ा रहा किसी ने घास नहीं डाली, लेकिन एक दफ़ा फिर अल्लाह का करम हुआ, मैं अंदर चला गया, सिलेक्शन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम बना। तो जब मैं मोहम्मद बिन कासिम बना तो मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थे, तो वो सारे स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थे, तो मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही थी कि ये तो मेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी, तो मैं तारीखी हीरो बन गया। मगर वैसे डू यू स्टिल प्ले क्रिकेट? अब तो वैसे इतना नहीं है, लेकिन मेरे नेबर होते थे आकिब जावेद, वकार यूनुस, हम लोग ये 3rd फ्लोर पे थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। ओके। तो एक बार बस ग्राउंड में गया मैं, तो मैंने कहा देखें यार ये क्या होती है ये चीज़, बस एक बॉल यहाँ से गुजरी है
बैड रखा मैंने, हेलमेट उतारा, मैंने कहा नहीं भाई ये और मेरा काम है। तुसी हेलमेट रख के गया अम्मी ने जड़ी दुआ की थी वो ठीक है। वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, हर बंदा कह देता है। तो वो जो काम करते हैं हर बंदे को अल्लाह ने उसके हिसाब से उसको इज्जत दी होती है। लेकिन भाईजान अब अगर कोई डायरेक्टर आपको कहे कि आपने हीरो का रोल करना, तो कौन सी हीरोइन होगी जो आप कहेंगे कि इसको रखो? नहीं, हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा था, लोगों ने कह दिया, मैं कहता था। हीरो वाला तो खैर मैं नहीं मानता कि हीरो होगा, मैं समझता हूँ कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर अगर कोई मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। हीरोइन के हवाले से तो इस वक्त तो सभी अच्छी काम कर रही हैं, तो जो मुनासिब लगेगा उस रोल के लिए तो वो काम अगर करे। आपको ज़्यादा पर्सनली मजा किसके साथ काम करके आता है? अभी तो नए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। मगर नहीं, आपका पर्सनली रेपो आपको लगता है किसके साथ सबसे ज्यादा सेट हुई? देखिए मुख्तलिफ, मैं जैसे मुख्तलिफ बच्चियों का बाप बन रहा हूँ, इस तरह मुख्तलिफ ख़वातीन बीवियाँ बन रही हैं जी, तो किसी एक में तो फिक्स नहीं इतनी ज़्यादा है कि किसी एक के साथ टिक के ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो जितनियों के साथ काम कर रहा हूँ, जितनी फीमेल्स हैं, दे आर ऑल गुड माशाल्लाह। और आप अगर हीरोइन बनेंगी तो आपका हीरो कौन सा होगा? फवाद खान बिजी हो तो कोई और बता दें सेकंड ऑप्शन। फिर जैसे इन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर पे नहीं वो छोड़ दे, उन्होंने तो अपने जोन में कहा ना, वो कर चुके हैं अपने जमाने में सबके साथ काम। इसलिए आप तो भी यंग हैं, आप विश लिस्ट बताएं अपनी। शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर, ठीक है। शहरयार मुनव्वर या फवाद खान हो, और कोई तीसरे की मार्जिन है या यही? फिर तो जो फिर उसके बाद सारे एक ही बस जैसे। नहीं, I wouldn't say that. मगर प्रेफरेबल आपने कहा कि आपकी विश लिस्ट है फवाद खान या शहरयार मुनव्वर, तो क्या फिल्म करना चाहेंगे उनके साथ ड्रामा? Whatever, मतलब अभी पहले काम करूं उसके बाद for sure. नहीं मगर आप बताइए ना आपकी ख्वाहिश क्या है? फिल्म में तो गाने वगैरह भी होते हैं, गाने वगैरह भी गाएंगे या फिर सिर्फ टेलीविजन में तो ड्रामा होता है? I think so, I can do both. तो probably फिल्म अगर फिल्म करना चाहेंगी, फवाद खान हो, और अगर दोनों उसके अंदर फवाद खान भी हो और शहरयार मुनव्वर भी हो, अच्छी बात है ना? नहीं मगर ये ठीक रहेगी ऐसी फिल्म कोई हो जिसमें दोनों, पहले ये कि फिल्म में हम दोनों को भुगता देते हैं। और क्या फिल्म एक्शन हो या रोमांटिक हो, क्या हो? कॉमेडी हो, थ्रिल हो, बहुत एक्शन भी ना हो, बहुत रोमांटिक भी ना हो, मजे की अच्छा एक उसका जॉनर हो कि मतलब इंटरटेनिंग हो, लोगों को मजा आए, टिल द एंड हो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो वाला। अब क्या हो रहा है? हाँ, थ्रिल होता है ना मूवी के अंदर। व्हेन यू वॉच अ मूवी तो आपके अंदर होता है कि यार अच्छा ये तो पता चल गया, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, तो फिल्म मुक जाए फिर भी पता ना लगे कि की थी यार। देयर शुड बी अ थ्रिल मूवी, मतलब थ्रिलर होनी चाहिए। अच्छा ये तो फिल्मी हीरो हो गए ना आपके, और जिंदगी का एक मेन हीरो भी होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? अब मेरी तरफ देख के ना हंसे लड़कियां तेरे प्यार से देखती मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, नहीं देखती आप। अच्छा कैसा है हीरो जिंदगी का आइडियल जो होता है? जेड़ा सारी जिंदगी हिट ही नहीं हुंदा। सोचा नहीं है, वो तो आपको विद टाइम नजर आता है कि यार कौन सा बंदा आपके विद योर लाइफ सूटेबल है। अभी 2 मिनट है, आप सोच लें। हो गए 2। अच्छा बंदा होना चाहिए, काइंड, ऑनेस्ट, सबसे पहले तो ये बात है। काइंड और ऑनेस्ट, रहम दिल और सच्चा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और एक ऑरा होता है ना इंसान का कि आप देखते ही होते, बस मेरी अम्मा कहे कि यार अच्छा बंदा है, दैट्स द पॉइंट। कमाता कितना हो? अच्छा यार मम्मी कहो तो सवाल क्यों नहीं आया? ये सवाल जरूरी है। ये इस लड़के का ये मसला क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? सवाल वैसे इसने बहुत अच्छा लेजिट सवाल किया, हमारे पेरेंट्स को भी करना चाहिए। अच्छा कमाता कितना हो तो क्या मतलब नहीं, दिस इज समथिंग कि यार दिस इज सर्वाइवल, ठीक है? हमारे लोग समझते नहीं है इन चीज़ों को, बाद में फिर वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। दीज आर द थिंग्स जो मतलब बेसिक होती हैं। आप मतलब अगर पहले पानी पी रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यू आर हैविंग एनीथिंग, ठीक है, जो आप बाद में आपकी एक रूटीन बनी हुई है, ठीक है, बाद में अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही तो पर वाइल आप उस चीज़ को प्रिटेंड करेंगे, यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है, बट इन दी एंड लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो वो चीज़ें ना पहले ही सब वो पहले ही हो जानी चाहिए। तो यानी कि आप भी बड़ी क्लियर है इस बारे में कि कमाता कितना हो शुड बी अ क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड। मैं नहीं पूछूंगी, मेरी अम्मा पूछ ले शायद। जाहिर बात है, आपने सारे इस तरह के कामों के लिए बेचारी अम्मी को फंसाया हुआ है कि वो करेंगी। और बड़ी प्रायोरिटीज चेंज नहीं होगी बिल्कुल जनरेशन के साथ। मैं समझता हूँ ये जो हमारे बच्चे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये काफ़ी समझदार हैं, और ये नहीं है कि इनसे बुरे फैसले भी हो रहे हैं, हमने इनको मोटिवेट भी करना है, इनसे अच्छे फैसले भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए, आई एम अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स और एक मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। तो मैं भी समझता हूँ कि बच्चों की मर्ज़ी भी पूछनी चाहिए, और फाइनल डिसीजन जो है वालिदैन का होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की वो नज़र होती है, वो उनको पता होता है कि हमारी बेटी या बेटे के लिए आगे चलकर क्या बेहतर है। तो उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र कई बार कर दिया इसमें। हाँ, मेरी माँ को पता है व्हाट आई लाइक, उनको मैंने बताया भी कि मुझे ये चीजें पसंद है। आपने अपनी अम्मी से एक व्हाट्सएप मैसेज लिखवा के इनको सेंड कर देना ताकि ये मसला। एक चीज और मैंने नोटिस किया, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े जबरदस्त एक्टिव हैं। अच्छा ये मैं आज आपके शो पे ये चीज़ क्लियर कर दूं
कि मैं इंस्टा को यूज़ नहीं करता, मेरे बच्चे उठाते हैं या मैं कभी अगर यूज़ भी करूं तो मैं अब्बा जी को डालता हूं ज़्यादातर। Exactly, आपकी बहुत वीडियोस होती हैं। मैंने देखा आपने एक दो बार तो उनकी वॉक भी बीच में खराब जी, वॉक भी, हाँ वो बड़ा बेचारे अपनी धुन में वॉक कर रहे हैं, आप कैमरा लेके पीछे पहुंच गए। वो था ना कि ये मैं हूँ, ये वो है, तो मैंने कहा जी ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, तो मेरे अब्बा जी ने भी आके एक्टिंग करती और ये मेरा बेटा है। तो इस तरह की चीजें हैं, पर नॉर्मली मैं अपने आप को बहुत कम और स्पेशल इवेंट्स पे अपने फादर के साथ बहुत अच्छे मैसेजेस भी देते हैं। जी ऐसा ही है, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे मैंने अब्बा जी ने मिल के गा दिया गाना। अच्छा। तो वो ऐसे ही बस शुगर लगता रहता है यार। तो बस मेरे ख्याल से मेरा जो बेस्ट दोस्त है वो मेरा बाप है। वेरी गुड। मैं अब्बा जी के साथ बहुत ही फ्रैंक हूँ, वो बात भी कर जाता हूँ जो नॉर्मली वालिदैन के साथ नहीं करते, मैं वो भी करता हूँ, डिस्कस करता हूँ उनसे। मेरी जो आवाज़ है वो डिटो कॉपी है मेरे वालिद की। अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर जाए मेरे वालिद साहब बोले तो आपको लगेगा बाबर अली बोल। मैं अब अगली आवाज़ जो मैं देखता हूँ मेरे बेटे की है वो सेम मेरी आवाज़ है। क्या ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡੱਬਿੰਗ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? आप भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह से फ्रेंडली? नहीं, वैसे नहीं हूँ मैं, फ्रेंडली बहुत ज्यादा हूँ। अब्बा जी फ्रेंडली नहीं थे। अब्बा जी होना आके कोई 70 साल तो बाद जो है ना उससे पहले बड़ी कुट्टा खा दिया ने, बहुत ज्यादा, बहुत मारे खाई है मैंने। ये भी वैसे अब एक बड़ा वो है कि उस जमाने में तो मारे पड़ जाए करती थी, अब तो वो बड़ा एक। मैंने तो बहुत मारे खाई हैं। अच्छा, आपने भी खाई? बहुत। ओए होए होए। लाइक आई वाज मतलब वो नॉटी किड, मतलब शरारतें करके भी, और बिल्कुल वो नहीं होता साइड पे छुप जाना, तो फिर वो मेरी मामा को पता होता था अल्टीमेटली किसने किया है, तो मैंने तो बहुत मार खाई। अच्छा, आपने भी खाई हुई है? बड़ी बात है, बड़ी। आज स्टार भी तो है ना। मैंने ऐसे ही छुपाए वो रखा। क्या ठाकुर साहब इस को मार नहीं पतले होंगे सी उदों भी, घर वाले फूक मारते ही कंध च वज जाते सी। बड़ा एक ये न्यू एज बड़ा एक डिबेट होता है कि यू नो अबाउट के बच्चों को नहीं करना और अब ये इश्यूज हैं और फलां उसका ट्रॉमा होगा, मेंटल इश्यूज होंगे। देखिए इसकी वजह वास्ते मैं वो क्लियर कर दूं बात। इसकी वजह ये है कि अभी जो बच्चे हैं ना वो, अब छोटे बच्चे को ही पता है, हमें नहीं पता होता है कि इसकी बहुत सी फंक्शंस का हमें नहीं पता। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, खतरनाक भी उतनी हद तक है और एडवांस भी इतनी है कि इन बच्चों को हम चाहे भी तो नहीं रोक सकते। हाँ, मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए इनको, बहुत चीज़ें हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी। बहरहाल ये कि थोड़ा सा इनके मुताबिक चलें तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा, बजाय कि बहुत ज़्यादा सख्ती करें लेकिन एक हद में रह के। एक और चीज़ जो कि आपके बारे में बड़ी मैं नोट करता हूँ कि आपको हम नहीं देखते ज़्यादातर बहुत से फ्रेटर्निटी के अंदर बाकी लोग दोस्त है। बाबा आपके अपने फिल्म के ज़माने के भी जो दोस्त हैं वो भी, टेलीविजन के भी, दे हैंग अराउंड। देखिए ऐसा नहीं है, मैं बस इसको क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा मुझे ना मेरे पेज पे भी और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोग पूछते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे मेरे दोस्त यार हैं, जैसे आपसे मुझे प्यार है उनसे भी प्यार है, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मेरी नेचर है। मैं जवानी से ऐसा ही हूँ, मैं महफिलों में नहीं जाता, मैं ये नहीं है ना मैं जाता हूँ ना मैं अपने घर बुलाता हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं ज़रा उसमें डिस्टेंस में ही रहता हूँ। अच्छी बात है वो गेट टुगेदर करते हैं, ये उनका अपना एक तरीकाकार है। मेरी एक सेपरेट लाइफ है तो मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं पैकअप के बाद मेरी कोशिश होती है मैं गाड़ी में बैठूँ, ये शख्स जो सामने बैठा है इफ्तिखार ठाकुर, इनका बड़ा काम हमारा साथ रहा है, गवाही भी देते हैं। तो मैं पैकअप हुआ सीधा घर अपने, मेरे मोस्टली शूटिंग्स में मेरे अब्बा जी मेरे साथ आ जाते थे, शुगर लगाते थे, पैकअप के बाद घर से सीधा फिर शूटिंग पे। तो कुछ लोग चले जाते हैं महफिलों में एंजॉय करते हैं, वो उनका तरीका है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। क्या लीडर बड़े दुनिया से आए ने, लेकिन मेरे लीडर वर्गा लीडर एक भी नहीं आया। ये कौन से वाले? मियां शहबाज शरीफ साहब। ओ अच्छा, मेरे इंट्रोड्यूसर ओहो जी, वो मैंने ना भर्ती कराउंदे। हाँ। ते आज मैं मिस्त्रियों नाल काम ते जांदा। बिल्कुल जी सर, भाई ऐसा उन्होंने बयान दिता है, यकीन करो सीना चौड़ा हो गया। कौन सा वाला? उन्होंने किया इतनी महंगाई है कि समझ नहीं आता मैं मुंह छुपा के कहां चला जा। सर मैं बयान सुनिया तो डर गया, ये करके कंबिया। क्यों? मुंह छुपा के ही लाइन ना निकल जान। ओहो, कटे डाला सारी जिंदगी दे विच जिन्ने शॉर्टकट मारे ने, ठीक है, ओने मैं ओवे करसे दे विच मारे ने ते पहुंच गया। ओके, अगे नाला बैठे खामोशी दे नाल, मैं कहा सर लीडर वाला बयान दिता जे दिल खुश हो गया। मैंने कहते तारीफ कर रहे हैं या चेजा लै रहे हैं? मैं क्या सर चेजा तो तुसी आवाम दा लै रहे हो। अच्छा, मैंने कहते की कह रहे हैं? मैं क्या सर खूब आवाम दे नाल ही खलोते हो, गल तुसी आवामी कीती है,
कहते ने निर्गोली सच्ची गल है कि परेशान हैगा ज़हनी तौर पे। मैं क्या सर दुख साझा करना चाहिए, ठीक है, हमेशा किसी नाल मशवरा करना चाहिए। कहते ने बंदा दस कोई ऐसा सियाना। मैं क्या लेजेंड बिलावल जरदारी साहब, ओके, ऐसे मैं क्या पूरी दुनिया ते घूम रहे ने, सारे हालात उन्होंने पता ने। कहते ने मिला फिर काल, ओके, काल मिलाइए ते उन्होंने कहते ने कि भाई बिलावल बड़ी महंगाई है, क्या करूं। हाँ, अब उन्होंने किया भी जब एक पार्टी आता है तो महंगाई होता है, जब तेरा आता है तो ज्यादा महंगाई होता है। तो मेरी गलती सी, मैं क्यों मिलाया। तो मैं फटाफट कटे है। मैं क्या सर मौलाना फजल रहमान साहब नाल गल करनी चाहिए। ठीक है, काल मिलाई, उन्होंने चुकदे ही नाल पूछा शहबाज शरीफ थाईलैंड में हो। मैं तो थाईलैंड में हूँ, आ जाओ। तो मैं कट दिता। मैं क्या सर इसहाक डार साहब नाल गल करने इसलिए टॉप 1 बंदे के ने गुफ्तो शनीद IMF नाल गल करन, पैसे आउण ते महंगाई घटे। कहंदे ने होए अल्लाह दे बंदे किधरे उन्होंने गल कर लई, IMF वाले मान गए, वो कुछ होर मुतालबे पेश करनगे, होर महंगाई होएगी। मैं क्या सर सीधा सीधा फिर इलेक्शन अनाउंस करने हैं। ठीक है, जान ही छुड़ाई है हुकूमत तो। ओके, कहंदे ने लेकिन बड़े मियां साहब फैसला करनगे, मैं तो नहीं ना कर सकता। ठीक है, वो फिर मैंने कहंदे ने मिला बड़े मियां साहब नो। ठीक है, मैं इन्हां फोन मिलाया बिजी, फोन मिलाया बिजी, फोन मिलाया बिजी। शहबाज शरीफ साहब ख्यालों दे विच गुम हो गए। ठीक है, अचानक कॉल मिल गई। ठीक है, ते मैं करके कान नाल लाई है शहबाज शरीफ साहब। जी सर। ठीक है, फिर उन्होंने कहते हैं आप ये मत समझिएगा कि मैंने मांगने के लिए फोन किया है। फोन बंद किया। ओ मैं क्या सर किहदे नाल गल कर रहे थे। कहते कौन सन। मैं क्या बड़े मियां साहब। मैं तो उथों नस आया इस तो पहले कि मैनू केक मार के हिं करके मेरे हाथ में चुंबल मार देंगे। ठीक है, मैं तो उथों बजे आया। अच्छा किया तुमने। मैं क्या निकलो एवें अपने गल नाल कुछ है पै जाए। आई नो ते तुहाडे मामला बड़े। ओ माय गॉड यार बाबर अली साहब ने बुलाया ही ते जस्सी ओ बड़े से मैंने इंतजार किया। माशाल्लाह बाबर अली साहब। मैं उस दिन सिर्फ इन्हें नहीं किया, मैं क्या सर बैठो गड्डी च रश बड़ाएगा। नाल ही 500 का नोट मैंने लाया नहीं करके। अच्छा। मैं क्या सर 500 का नोट क्यों दे रहे हो। कहते ने भी आप हमें सिक्योर करते हैं, आपको जरूर 500 का नोट दे के गए हैं। तो शुक्र है मैंने आज तक याद है, वो मैं वापस करना है ना। ठीक है, मैंने 1000 वाला चाहिए। नहीं मजाक कर रहे हैं माशाल्लाह। द लेजेंड ऑफ मौला जट। मैं कहना जी सिर्फ स्टार्ट तो आए ने, आखिर तक याद रहे। बिल्कुल भाई स्क्रीन दे उत्ते हुकूमत अगर किसी बंदे ने की है, भला कौन है। मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। वो नदीम बेग साहब ने। हाँ जी, बड़े बड़े लोग हुए ने जिन्होंने हुकूमत की। लेकिन बाबर अली साहब भी एंटर होने ते इन्होंने दस्या भी मैं आया पुत्रो हुण भुल जाओ हर गल। पंजाबी फिल्म की तिरगड़दाम, उर्दू फिल्म की तिरगड़दाम, पता नहीं पश्तो कदों करनगे। कद बहुत वैसे इंग्लिश फिल्म आ रही है। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है यार कि हॉलीवुड की फिल्म में काम करन, क्योंकि ये उस लैवल के फनकार है ने जिहड़ा हॉलीवुड दे विच काम करन। करो ना गल, फिर मैं फिल्म शुरू करांगा। हॉलीवुड का आपसे क्या ताल्लुक है। मैं लो दसो इसलिए मैं उन्होंने काम कर रहे हैं जिन्हें बंदे इतों कास्ट हो रहे हैं। वो मैं करा रहे हैं सर। इसलिए पाकिस्तान दे विच हॉलीवुड दा कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू। फिर यार मैं हैरान, बादाम खाया करो। 6 बादामां तो ज्यादा बादाम नहीं खाने। ठीक है सर। ज्यादा बादाम खाना भला की होंदा है। बादाम मुक जांदे ने। ना सर सही मशवरा भी देना चाहिए। ते माशाल्लाह हुण तो सुने भरजाई भी फिल्म काम कर रही। कौन भरजाई। अरे नहीं यार, वही मैं सोच रहा भी ये वो तो नहीं है। हाँ ये वो नहीं है। नहीं बाबर अली साहब नाल कोई स्कैंडल है ही नहीं। नहीं ये तो माशाल्लाह मॉडल है ने। यस, ऐसे टॉप 1 ਜਿਹੜੇ मॉडल दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਇਬਾ। इस गल में तुहानू मनना भी तुसी मेरे तो भी चौकस है सर। कहना यू हैव वन सेल्फिश प्लीज। सेल्फिश नहीं होता। गलती हो गई। सेल्फी सर एक तुहाडे नाल लैनी है। मेरे बच्चे तुहाडे बड़े फैन है। अच्छा जी। हाँ जी, जिहड़ी फिल्म च तुसी हुंदे हो ना, मेरे बच्चे कहंदे ने पापा मंग लो टिकटां। थैंक यू वेरी मच। जल्दी चला जा, फिर उन्होंने पागल खाना बंद कर देना।
मैं एडा भी पागल नहीं है 12:20 से बंद होता है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है। मेरा क्वेश्चन बाबर सर से है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा करैक्टर्स प्ले किए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंजॉय किसको किया आपने? बात यह है कि अभी आजकल की बात ही करूँगा, फिर आज तो बाप का ही नाम रखो। तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि हीरो में ना बड़े 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 मसाइल होते हैं जो मैंने देखा है। कैरेक्टर्स जो है ना, जो कैरेक्टर्स में इसमें आपके पास बड़ा मार्जिन होता है। तो मैं समझता हूँ वैसे कि जो कैरेक्टर हैं उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया, चाहे वो जिस तरह का भी हो। तो उसमें एक आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और आप कुछ कर भी पाते हैं। बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना है। मेरा क्वेश्चन सर बाबर से है। पहले आप मूवीज़ में नज़र आ रहे थे, अब आप ड्रामास में आना शुरू हो गए हैं, तो नेक्स्ट आपका मूवीज़ में आने का प्लान है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों? अभी खड़ा किया मौला जट का, इस ईद पे 3 आ रही हैं। एक पसूड़ी है, एक रेयान द सुपर हीरो है और एक आ रही है टेक्साली गेट। तो ये गिला आपका दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ईद पे आप देख लीजिएगा सारी की सारी। जी जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, नोमी अंसारी और सना सफीनाज। नोमी अंसारी को मैं वापस ले आऊंगी और सना सफीनाज को आपने लेगी साथ और वहां छोड़ा। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह होंगे टाइटैनिक के ऊपर। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी अपनी। यार कौन लिखता है सवाल? मैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, इफ्तिखार ठाकुर और बाबर अली साहब। मेरी इजाजत है। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਡੁੱਬੇ ਹੀ। आप दोनों के दरमियान में शहरयार मुनव्वर भी अड़ा हुआ है। लाइफ जैकेट मैं सर बाबू को देती हूँ। बस बाकी दोनों डूब गए, खत्म हो गए। सर ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, आप भी शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, शदीद बोर हो रहे हैं आप। अच्छा, सुबह शूटिंग क्यों कैंसिल हो गई है, आपको नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है, बात है। तो आप बहुत बोर हो रहे हैं और एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मीरा जी। डॉक्टर फरदौस को करेंगे। बड़ी लंबी कॉल होगी, बड़ी लंबी कॉल होगी। मीरा जी को नहीं किया आपने। ठीक है। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास जो है बड़े खतरनाक। जी बिल्कुल, वो है नुमान एजाज। अच्छा, ओके। हुमायूं सईद और जनाब शबीर जान। अच्छा, तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी शबीर भाई। स्माइल किनको है? स्माइल अपना इसको दे देंगे, अपना नुमान को। और फ्लोर आगे हुमायूं सईद का। हुमायूं, ठीक है। ये आ रहे छोटा भरा। ठीक है। चांद पर जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाना है उनको वहीं छोड़ रहे हैं आप। अच्छा। अलबत्ता आप तो वापस आ रहे हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, अच्छा, महविश हयात, आयजा खान और सबा कमर। अच्छा, एक को छोड़ना है जी। नाम मैं भूल जाता हूँ आजकल, खवातीन क्या नाम? सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात, आयजा खान। आयजा खान। अच्छा, सबा कमर को तो छोड़ूंगा मैं वहाँ। बस ठीक है, खत्म होगी बात। खत्म क्यों? वो चांद पे चांद ही भी रहे। ठीक है, चांद पे रहे सबा कमर। ठीक है, वो तो टाइटैनिक पे चलें आप फिर। आप चलो। तो ये पास किसको बाबर अली साहब टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अच्छा, फिल्म स्टार रेशम, अच्छा, और फिल्म स्टार रीमा। अच्छा, तो बताइए फिर। नहीं, रेशम। रेशम, ठीक है, टाइटैनिक के ऊपर। सर ये बताइए फिर, अब मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी। रोज सुबह आप उठेंगे तो उस आवाज को सुनते हुए उठेंगे। अच्छा, किसकी आवाज सुनना चाहेंगे? इतने मेरी बारी, इतने खतरनाक सवाल। आवाज। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वनीजा अहमद और मीरा सेठी।
विनीसा विनी विनी की होगी विनी, आवाज। क्योंकि अभी मेरा कुछ आगे ही चल रहा है। बिल्कुल विनी की होगी वो आवाज। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। अब वो कितने लोग हैं बताता हूं मैं। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान शाहिद, मोमर राना, जॉन रैम्बो और सऊद। सऊद को दे दी है लाइफ जैकेट। बाबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। लाइबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।